मौत का सिरप, आखिर बैन कंपोजिशन के बाद क्यों बिक रहा है सिरप? दवा विक्रेता संघ के महामंत्री ने उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप देख रहे हैं एफिडेविट की खास पेशकश व्हाट्स स्पेशल टुडे, जिसमें हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित विषय बच्चों के कफ सिरप की। जी हां दर्शकों, मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की घटना के बाद पूरे देश में सिरप के नाम से खौफ का माहौल व्याप्त है। ऐसे में सरकार ने उस कंपनी के कफ सिरप को बैन करने के साथ ही कंपनी पर कार्रवाई और अलग अलग प्रदेशों में भी वहां की सरकारों ने इस कंपनी के कफ सिरप पर रोक लगा दी है। यूपी में भी सहायक आयुक्त औषधि ने आदेश दिया है कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के सभी कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। हर जिले में तैनात औषधि निरीक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे सभी सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स पर कंपनी द्वारा बनाए गए कोई भी कफ सिरप पाए जाने पर उसे जब्त किया जाए और उसकी बिक्री रोकने की कार्रवाई की जाए। आदेश के बाद भी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में औषधि विभाग अभी भी आंखें मूंदे हुए है। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे, यह भलोटिया मार्केट के व्यापारी कह रहे हैं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी भलोटिया मार्केट में प्रतिबंधित दवा से मिलते जुलते सिरप की भरमार है। लाखों की संख्या में सिरप पड़े हुए हैं जो धड़ल्ले से बिक भी रहे हैं। थोक दवा व्यवसाय संघ के महामंत्री आलोक चौरसिया बताते हैं कि यह कंपनी लगभग 2 दशक पुरानी है, लेकिन गोरखपुर और आसपास के जिलों में इस कंपनी का सिरप नाम मात्र का आता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि प्रतिबंधित दवा में जो कंपोजिशन दिखाया या बताया जा रहा है, उससे मिलते जुलते कंपोजिशन की दवाएं बाजार में उपलब्ध कैसे हैं और वो धड़ल्ले से बिक क्यों नहीं है? ऐसे में कंपोजिशन की सैकड़ों कंपनियों की दवाएं क्यों बिक रही हैं? उन्होंने सरकार से मांग किया है कि लाइसेंस निरस्त करना ही विकल्प नहीं है, नकली अधोमानक दवा और नारकोटिक्स जैसी दवाइयों पर पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए। अभी ये जो कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पकड़ाई गई है, उसके बाद से सारा हो हल्ला मचा जब से बच्चों की ये खबर आई है कि इनके साथ ये दिक्कत हो गई, और तब ये एक प्रोपेगेंडा की तरह पूरा इंडिया में वायरल हो गया। तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। मेरा कहना ये है, मैं पिछले 2 दशक से भी ऊपर से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और रिटेलर होने नाते मल्टीपल कंपनियों का ये माल बेचता हूँ, जिसमें शायद मैं भी अपने बचपन में 2 सिरप के नाम बताऊंगा जो कंपोजिशन अखबारों में दिख रहा है और क्या कहते हैं, उस कंपोजिशन को मिलान हमने किया बाकी सिरपों से, जिसमें क्लोरोफेनार्मिन, फेलानेफ्रिन और पैरासीटामोल जैसे कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं। तो मल्टीपल कंपोजिशन की दवाओं को कई बार आदेश आते हैं कि रोकना है, लेकिन बच्चों में या कुछ एज सर्टेन लिमिट्स पे कुछ दवाओं की परमिशन है इन कंपोजिशन। जैसे 2 बड़े ब्रांड हर घर में यूज़ किया जाता है, टिमनिक और कोरोमनिक। ये शायद संभवतः मैं भी पी के बड़ा हुआ हूँ, मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ। और मुझे कहने में थोड़ा तनी भी गुरेज नहीं है, जो ये कोल्ड ड्रिफ्ट श्रीसन फार्मा की पकड़ाई है, उसका लेबल मैंने देखा है, मैंने कभी बेचा नहीं। मुझे लगता है संभवतः मेरे गोरखपुर में भी इसकी खपत कमी है, क्योंकि इतने सालों में मैंने कभी नहीं बेचा। तो जाहिर सी बात है जिस भी एरिया में चलता है, लेकिन इस कॉम्पोजिशन क्या केवल इस सिरप की रोक लगी है या पूरे इस कॉम्पोजिशन को दायरे में लाया जा रहा है? हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर की। डॉक्टरों की माने तो मौजूदा समय में खांसी, सर्दी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अगर मरीजों में एलर्जी कफ है तो एंटी एलर्जी कफ सिरप दिया जाता है, लेकिन जो हादसा मध्य प्रदेश में हुआ उसके कई कारण हो सकते हैं। सभी डॉक्टरों ने यही सलाह दी कि सिरप में एज लिमिट होता है और उस एज लिमिट का ध्यान रखना डॉक्टर के साथ मरीजों के परिजनों को भी होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में विभिन्न मानकों को ध्यान में रखकर दवाइयां खरीदी जाती हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध रहती हैं वही दवा लिखी और दी जाती है। खासकर बच्चों की दवा वजन से जुड़ी होती है। यदि दवा अधिक हो जाए तो भी नुकसान और कम हो जाए तो भी नुकसान। डॉक्टरों ने प्रतिबंधित दवा में मैनुअल फॉल्ट की भी संभावना जाहिर की। तो पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर है, वो तो असल में बच्चों की जो दवा होती है डोज, वेट और डोज रिलेटेड होती है। वजन के हिसाब से उनको दवा देनी रहती है। अगर अधिक हो जाए तब भी नुकसान होगा, कम हो जाएगा तब भी दिक्कत होती है।
तो हम लोग उसको पहले उसको डोज कैलकुलेट करके काउंसलिंग गार्जियन को ज़रूरी होता है कि जो दवा पिलाता है उसको समझ जाए कि हमको कितना कब पिलाना है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो हमने दवा उनको बताया 2.5 ml या 1.5 ml या 1 ml पिलाने का, वो न समझ पाए और उसका डोज अधिक कर दे तो वो भी एक नुकसान का कारण बहुत बड़ा होता है। सर, कफ सिरप जो है, अगर एलर्जिक कफ है तो एंटी एलर्जिक देते हैं। ये जो कफ सिरप जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे मरे हैं, शायद अपने प्रदेश में हुआ नहीं, बाहर हुआ है। फिर भी बहुत सारे कफ सिरप है जिसमें एज लिमिट है कि इस एज से इस एज तक नहीं देंगे, इस एज के बाद देंगे। तो कुछ कफ सिरप है, साल्ट है, जैसे लिवोसाल्बिटामोल है, डेक्सामेथॉर्फिन है। ये सब जो है छोटे बच्चे को, 2 साल से नीचे के बच्चे को मैक्सिमम नहीं देते। अब देखिए, इसमें तो हम मेडिकली बताएंगे, बाकी चीज़ें तो हम नहीं बता पाएंगे। कहाँ से कैसे आया, कैसे खरीदाया, किस कंपनी के है, कैसे बना, ये सब तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन सिरप में शायद डेक्सामेथॉर्फिन सॉल्ट मिला हुआ है, जो छोटे बच्चे के देने पर कभी कभी नुकसान करता है। ये बुक भी कहता है कि 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देना है। सिरप में प्रोपाइल ग्लाइकॉल की जांच तो जायज है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। फिलहाल औषधि निरीक्षकों को सिरप के नमूने कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही एक ही ब्रांड और बैच के नमूने बार बार संकलन न किए जाएं, ऐसे भी आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि विभाग कब और कैसे और कितनी जल्दी इन आदेशों पर अमल करता है। इस मौसम में कफ सिरपों का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन यदि दवा ही जानलेवा साबित हो जाए तो क्या होगा? देखिए, सजेस्ट ये करना चाहिए कि एज ए फिजिशियन और जो भी हो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ जो सरकारी दवाएं जितनी भी सप्लाई है सरकार में पूरी मानक के हिसाब से है और उचित मात्रा में है, सही है, उसको हम लोगों ने प्रिस्क्राइब करते हैं। खांसी वाले जो मरीज आते हैं, एडल्ट सियाने लोग आते हैं, उनको खांसी सूखी है, पूछते हैं कि खांसी का क्या रूप है तो बताते हैं कि सर खांसी सूखी है, गले में खराश है। उसके हिसाब से हम लोग दवा देते हैं। दवा देने के साथ कुछ सावधानियां बताते हैं कि भाई आपको गुनगुना पानी करना है, गुनगुने पानी से नहाना है और ये दवा 5 से 7 दिन खाना है, फिर पुनर्चिकित्सक से परामर्श लीजिए। कुछ मरीज ऐसे आते हैं खांसी में बलगम भी आता है और सांस भी बोलता है, उसके अनुसार हम लोग ने उनकी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर दवा खाने के बाद फिर बोलते हैं कि आप सप्ताह के बाद आकर के फिर प्रिस्क्राइब कीजिए। सर, डोज एक बड़ा इशू है सर, डोज को लेकर क्या कहना चाहिए? अब देखिए, एडल्ट में क्या डोज है कि एडल्ट में 5 ml से लेकर के शुरू करते हैं, 5 ml से लेकर 10-15 ml, डिपेंड अपॉन दी, ये मरीज के गंभीरता पर निर्भर करता है कि क्या इसको सिरप दी जाए कि न दी जाए, दी जाए तो कितनी मात्रा में दी जाए और कौन सी सिरप किसको दिए। जैसे एक आता है कि सूखी खांसी की सिरप आती है, सूखी खांसी में हम लोग जो है ना फिनाइलेफ्रिन, क्लोरामिफेन इस तरह के होते हैं। जो ड्राई हैकिंग कफ है, बलगम बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उस तरह की प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ मरीज आते हैं जिनको खांसी में बलगम आता है, काफ़ी खांसी में बलगम आने लगता है तो बलगम निकालने की दवा जरूर दी जाती है। गौफिनासिन है, साल्बुटामोल कम्बिनेशन की दवा दी जाती है कि वो बलगम निकल जाए, फेफड़ा उनका बिल्कुल क्लियर रहे, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह की भी हम लोग दवा बताते हैं। एफिडेविट के माध्यम से हम अपील करते हैं कि दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह, मानक और गुणवत्ता का ध्यान रखकर ही करें। धन्यवाद।